cos थीटा, so this is cos 55 अपॉन में cos 55। तो क्या बन जाएगा, 1 कट हो जाना है ये। तो अगर एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन है, जैसे मान लो आपके पास tan tan और अपॉन में है जैसे कि बेसिक में फिलहाल क्या रहेगा अगर हम बात करें, और फॉर्मूले आई थिंक मैंने आपको सारे प्रोवाइड कर देते हैं। हाँ, फॉर्मूले वाली पीडीएफ मैंने दे दी थी, वो जरूर पढ़ने हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास समटाइम डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, इतना सा क्वेश्चन होता है, जैसे sin 35 अपॉन में cos 55, तो ये वैल्यू कितनी बनेगी। अब ये वैल्यू जब आपके पास डिवाइड में हो रहा है ना, अब 55 और 35 90 बन रहा है, तो समझ लो ये 1 बनना है। बनना कैसे है, क्योंकि sin 35 मैं क्या लिख सकता हूं, sin of 90 minus 55, 35 को ये लिख सकते हैं अपॉन में cos 55। तो क्या बनेगा, sin 90 minus थीटा इज cos थीटा, सो दिस इज cos 55 अपॉन में cos 55। तो क्या बन जाएगा, 1 कट हो जाना है ये। तो अगर एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन है, जैसे मान लो आपके पास tan tan और अपॉन में है cot 80, ये भी 1 बनेगा। अगर एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन डिवीजन में आ जाए, जैसे sin का cos बनता है sin 90 minus थीटा cos थीटा, तो sin और cos अगर इकट्ठे आ जाए डिवीजन में और वो सम एंगल्स का 90 बन रहा हो, तो 1 आएगा फाइनल वैल्यू। tan में 1, tan एंड cot में 1 आएगा। इसी तरह से मान लो कोसेकेंट एंड सिकेंट है, तो लेट्स सिकेंट ऑफ 20 अपॉन में कोसेकेंट ऑफ 70 है, तो ये भी क्या बनेगा, ये भी 1 बनेगा, क्योंकि कट हो जाने हैं। सो इस तरह से जो भी वैल्यूज होंगी वो हमेशा क्या बनाएंगे, वो 1 वैल्यू बनाएंगे। अब यही वैल्यूज अगर माइनस में आ जाए, sin 35 माइनस cos 55 आ जाए, तो ये कितना बनेगा, क्योंकि अब ये क्या बनना है, sin of 90 माइनस 55 माइनस cos 55, यानी कि ये बनना है cos of 55 माइनस cos of 55, तो दिस इज 0। तो अगर माइनस में सेम चीजें आ जाए इस तरह से, तो वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि tan of 30 माइनस cot of 60, तो ये क्या बनना है, वो 0 आ जाना है। अगर मैं कहूं कि लेट आपके पास है sin of 42 माइनस cos of 48, तो ये क्या बनना है, ये 0 बनना है। तो ऐसे मतलब हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर माइनस में होगा तो ये इस तरह से 0 बन जाना है। ओके, एक दूसरे को कट करता है, बस इतना ध्यान रखना है। और समटाइम एक क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है आपके पास, जैसे tan 1 tan 1 tan 2 tan 3 अप टू सो ऑन tan 89 मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये सारे, तो इसकी वैल्यू कितनी होनी है। हाँ, टोटल उनका सिर्फ ऋषिकेश 90 ही होना चाहिए, 90 के मल्टीपल में नहीं, वो बनेगा नहीं, और भी क्वेश्चन इतना मत सोचो। ओके, सो ये कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि tan 1 से tan 89 कट होगा ना, tan 1 से tan, अब देखो tan 1 ये वाला एक एग्जांपल करवा देता हूं पहले। तो अगर आपको tan 10 एंड tan 80 कहा जाए, तो क्या बन सकता है, ये बनेगा tan 80 अपॉन में cot 10, क्योंकि tan क्या होता है, tan 1 अपॉन में cot होता है, तो इसको मैं अपॉन में लिख सकता हूं। तो दिस इज अगेन 1। तो मतलब अगर tan मल्टीप्लाई हो रहा हो और उनमें अगर आप टर्म्स देखोगे, तो अगर वो सम 90 बना दे, तो आपके पास 1 आ जाने वैल्यू। तो 1 और 89 से आ जाएगा, 2 और 88 से आ जाएगा, 3 और 87 से आ जाएगा, ये सारे 1 आते जाएंगे। एंड लास्ट क्या आएगा, 44 एंड 46, 44 एंड 46 भी आएगा। बचेगा कौन, 45 अकेला रह जाएगा। ठीक है, मतलब 90 90 का कॉम्बिनेशन बने ना, तो सिर्फ 45 अकेला रहेगा। तो दैट मीन बाकी सब कट हो जाएंगे, इसकी वैल्यू आएगी tan 45। तो tan 45 क्या होता है, 1 होता है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि लेट आपके पास है tan 1 tan 10 डिग्री tan 20 डिग्री tan 30 डिग्री अप टू सो ऑन tan 80 डिग्री, तो यहां पे कितनी वैल्यू आनी है। अब यहां पे आपको पता है कि कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, 10 और 80 कट हो जाएगा, 20 और 60 कट हो जाएगा, 30 और 50 कट हो जाएगा, बचेगा कौन, tan 40 बच जाएगा। सॉरी, 30 और 20 और 70 आया, 30 और 60, तो फिर 40 और 50 भी कट हो गया, फिर कुछ भी नहीं बचेगा। मतलब सारे कट हो जाने, तो 1 into 1 into 1 ऐसे कुछ वैल्यूज आ जानी है, दिस इज इक्वल टू 1, बिल्कुल सही। तो अगर आपके पास ये वैल्यूज कॉम्बिनेशन में बन जाए, तो वैल्यू याद आनी है। अब मान लो अगर आपके पास जो वैल्यू है वो है tan 0 से tan 0 tan 1 अप टू सो ऑन tan 89, अब क्या वैल्यू आएगी, क्योंकि आपको पता है कि ये सारा जो बनेगा, ये बनेगा 1 और tan 0 पे होता है 0, तो 0 into 1 इज 0। ठीक है, 0 into 1 इज 0। ओके, अगर आपके पास वैल्यू आ जाए tan 1 tan 2 अप टू सो ऑन tan 90 तक आ जाएगा, तो ये कितना बनेगा। आपको पता है कि tan 89 तक क्या होगा, tan 89 तक आ जाएगा 1, इसके आगे tan 90 क्या होता है, इनफिनिट होता है, तो 1 into infinite इज इनफिनिट। अगर आ जाए tan 0 tan 1, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो इसमें ज्यादा मतलब वो दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा इस तरह का। tan 90 tan 0 से tan 90, अब आपको पता है कि ये बनेगा tan 0 क्या होता है 0 इंटू tan 1 से 90 तक क्या हो जाएगा 1 इंटू tan 90 पे क्या होता है, tan 90 पे होता है इनफिनिट, जिसको हम ऐसे लिखते हैं 1 अपॉन में 0, यही होता है ना tan 90 की वैल्यू 1 अपॉन में 0। अब ये कुल मिला के बना क्या, ये बनेगा 0 अपॉन में 0, सो दिस इज नॉट डिफाइंड। तो ये वाली जो टर्म आएगी ये नॉट डिफाइंड होगी, क्योंकि 0 अपॉन में 0 आ गया। ठीक है, सो आई होप ये भी क्लियर होना चाहिए। मोहित जी, जो रिजल्ट 90 तक के आएंगे आगे फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट आपका 90 तक ही फाइनल हो जाता है, उसके आगे कोई भी वैल्यू है उसका फर्क नहीं आएगा। हाँ, 0 इंटू समथिंग इज 0, 0 अपॉन में 0 इज नॉट डिफाइंड, ये 0 नहीं हुआ क्योंकि 0 अपॉन में 0 इज नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, अगर आप अरिथमेटिक वाला कोर्स कर रहे होंगे शाम वाला, तो कल ही अभी बात हुई थी, कल नहीं परसों बात हुई थी, डिटेल में समझाया था मैंने 0 अपॉन में 0 तीन वैल्यूज रहती हैं। ये अगर मैं कह रहा हूं समथिंग अपॉन में 0, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे हमारे पास ये रहना 0, क्योंकि हमने 0 से डिवाइड नहीं, ये बनना है इनफिनिट। 0 अपॉन में समथिंग ये होता है 0, और 0 अपॉन में 0 ये होता है नॉट डिफाइंड। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इसके मल्टीपल सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं। अगर किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बिल्कुल 0 आता है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर भी 0 है, ये भी ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर भी 0 है, तो दैट्स व्हाई वो 0 अपॉन में 0 ही रहा, तो ये दिक्कत है। ठीक है, ओके, सो आई होप यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब इसमें और क्या पूछा जा सकता है, जैसे आपसे साइन का पूछ लिया, sin 1 sin 2 sin 3 अप टू सो ऑन sin 90, तो क्या बनेगा। सो ये वैल्यू जो है वो कितनी आ जानी है, sin 180 कर लो, 90 तक तो बनेगा नहीं कुछ भी। लॉट है आप शेफाली जी, चल लेट है, चलो कोई बात नहीं, लेट तो है वैसे आप बिल्कुल। तो ये कितना आएगा, अब आएगा ये 0, क्योंकि आपको पता है कि 180 पे क्या होता है, 180 पे 0 होता है, sin 180 पे क्या होता है 0, सो दैट मीन 0 into समथिंग इज 0, तो फाइनल आंसर 0 आना है, क्योंकि sin 90 तक ये डायरेक्ट नहीं बनना है। अगर डायरेक्ट 90 तक होगा तो ऐसा होगा sin 0 sin 1 अप टू सो ऑन sin 90। अब आपको पता है कि sin 0 पे क्या होता है 0, तो 0 into समथिंग इज 0, cos 1 cos 2 cos 90, तो ये क्या होगा, cos 90 पे क्या होता है 0, 0 into समथिंग इज 0, और अगर cos 0 है cos 0 cos 1 अप टू सो ऑन cos 90 है, तब कितना आएगा, तब भी 0, मतलब कि cos 90 पे 0 हो गया, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है। ओके, सो ये भी क्लियर होना चाहिए। ओके, गुड मॉर्निंग। सो नाउ नेक्स्ट आपके पास रहेगा, अगर कभी भी इस टाइप में क्वेश्चन बन रहा हो,
180 का आप ऐसे निकाल सकते हैं जैसे sin ऑफ 180 था ना, तो इसको मैं ऐसे लिख लूं sin ऑफ 90 प्लस 90, और sin 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। दैट मीन 90 प्लस 90 तो cos 90 आएगा, और cos 90 क्या होता है, 0, तो ऐसे लिख लिया था वो। ठीक है, तो उसको कन्वर्ट कर लो, निकाल लो उस तरह से। चलिए नेक्स्ट वन। अब नाउ लेट, अगर आपके पास क्या सिचुएशन है, कभी भी अगर आपके पास, आपको पता है कि अगर x प्लस 1/x है इस फॉर्मेट में, ठीक है, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी होती है, x प्लस 1/x की वैल्यू, ओके, इसकी वैल्यू तो हो सकती है वैसे कुछ भी, जैसे मान लो मैं अगर पॉइंट में पुट कर दूं तो ऐसा भी कुछ नहीं है, बट अगर x प्लस 1/x 2 गिवन है तो ये कंपल्सरी हो जाता है ना, x कितना होगा, x 1 ही होगा। अगर x प्लस 1/x 2 हो तो इट इज कंपल्सरी कि x हमेशा 1 ही होगा। तो अगर कभी क्वेश्चन आपको मिल जाए कि sin x प्लस cos x, सॉरी sin x प्लस 1/sin x इज 2, तो इट इज कंपल्सरी कि आपका sin x कितना होगा, 1 होगा ना, और sin x अगर 1 है तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना है, इसका भी यूज हो जाएगा, ठीक है, इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से शुरू करते हैं, बाकी चीजें फिर बाद में देखते हैं जो भी यूज होनी है तो उनको फिर देखते हैं। अभी के लिए आज हम वैल्यूज बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, जहां पे हमने वैल्यूज पुट करनी है, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन आएंगे। गुलिया जी टाइम से आइए, अभी रिपीट कुछ नहीं होना है, हमें 15 मिनट हो चुके हैं, सेशन चल रहा है, अब रिपीट नहीं होना है, तो थोड़ा टाइम से आइए, अब क्वेश्चन होंगे। चलिए, सो हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू क्वेश्चंस। ओके, एकेडमी का कोई बात नहीं, चलिए सुनाओ। क्वेश्चन है, हमें कहा कि cos x plus cos y is 2, then the value of sin x plus sin y कितना होगा। cos x plus cos y 2 कैसे हो सकता है, अच्छा ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, वैसे इजी क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा हिंट दिया था, मिनिमम मैक्सिमम हम अलग से करेंगे, बट आपको ये तो पता है ना कि cos और sin की जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो 0 और 1 के बीच में हो सकती है। ठीक है, cos जो है वो 0 से 1 के बीच में होगा, sin जो है वो 0 से 1 के बीच में ही होता है, तो बस वो भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो अगर cos x plus cos y 2 है तो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1 plus 1 is 2, तो दैट मीन cos x कितना है, 1 है, cos y कितना है, 1 है, तो x is equal to y is equal to कितना होगा, 0 डिग्री। यहाँ पे भी पुट करो तो sin 0 plus sin 0 is equal to 0 plus 0, so this is 0। पोल में दूंगा, टेंशन मत लो, पोल में भी क्वेश्चन करेंगे, इतनी भी क्या जल्दबाजी है, करेंगे पोल भी। ओके, तो यहाँ पे आई होप क्लियर होगा। So, क्योंकि यहाँ पे cos x plus cos y 2 है तो एक ही कंडीशन पॉसिबल है, वो है कि अगर थीटा जो है वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ओके, इसमें मैं पोल दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, डोमेन एंड रेंज नहीं, यहाँ पे वो आपको जो जरूरत होगी इस बार, मतलब आपको एलिमेंट्री मैथ्स में डोमेन रेंज की कोई जरूरत नहीं है। हम्म, ये तो अभी अभी करा था क्वेश्चन, अभी मैंने बताया था tan 1 tan 2 से tan 89 है, बचेगा क्या, बाकी सब कट होंगे, tan 45 बचेगा, और tan 45 कितना होता है, 1 होता है। नेक्स्ट वन, डबल और ट्रिपल एंगल है, मतलब किस तरह से रामाधर जी, मुझे एग्जांपल बता दीजिएगा। ओके, एंगल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:7:11, सो मेजर ऑफ एंगल जो है वो कितना होगा, ये हमने बताना है। तो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि लेट दिस इज 2x + 7x + 11x, वो कितना होगा, 180। तो यहाँ से आपको, वैसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 2:7:11 है ना, तो 180 का पहला एंगल, फर्स्ट एंगल होगा 180 का 2 में 20, सो दिस इज इक्वल टू 20 से कितना आ जाएगा, ये 18। देन आपके पास दूसरा एंगल कितना होगा, 180 का 7/20, तो ये कितना बनेगा, 63। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। थर्ड एंगल कितना आना है, 180 का 11/20, सो दिस इज 99। तो सिंपल ही है, हाँ डायरेक्ट ऑप्शन से भी देख सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली करेंगे रामादेव जी, वो क्वेश्चन तो एग्जाम में रहते हैं तो हम करेंगे, मैं तो पता नहीं कौन सा डबल ट्रिपल एंगल है। नेक्स्ट आपके पास है, ओके, सो इसमें मैं पोल दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 में, 4 में आंसर करना है। x + 5 + 2x - 3 + 3x + 4 शुड बी 180, एंड अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको x जो है वो मिल जाएगा 29। सिंपल क्वेश्चन था ये, बेसिक कैलकुलेशन थी। नेक्स्ट वन, द वैल्यू ऑफ tan 315 cot -405, तो मैंने कल बताया था कि कैसे आप ऐसे क्वेश्चन, ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस तरह का। तो ये क्या बनेगा आपके पास, tan 315 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan ऑफ 4 × 90 माइनस कितना बन जाएगा, ओके 4 × 90 माइनस 45, और cot ऑफ माइनस है ये, तो माइनस, अब आपको पता है देखो यहाँ पे कुछ हमने फॉर्मूले और करे थे, cot ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, cot ऑफ माइनस थीटा माइनस cot थीटा, तो यहाँ पे ना माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तो माइनस ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 90 + 45, तो क्या बनेगा, ये आएगा हमारे पास, पहले तो 4 है, इवन मल्टीपल है तो ये चेंज नहीं होना है, सो दिस इज tan 45, और प्लस आना है माइनस आना है, ये क्वाड्रेंट है हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, इनटू माइनस हमने कॉमन लिया है cot 45, और फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये पॉजिटिव ही रहना है, माइनस अलग वाला माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू +1। तो एक बार चेक कर लो, किसी को कोई डाउट हो ध्यान से देख लो कि इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो एक बार ध्यान से देख लो कि क्या करा हमने, इनको कन्वर्ट करा है, तो एक बार चेक कर लो, कोई डाउट अगर किसी को आया हो। और यहाँ पे जो यूज हुआ है वो हुआ है tan ऑफ, देखो एक तो यूज हुआ है कि हमारा बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, और एक यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में cot जो है वो क्या रहेगा, थर्ड नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot जो है वो पॉजिटिव रहेगा, 1 क्वाड्रेंट आते में प्लस होता है, हाँ प्लस ही था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और पॉजिटिव ही होता है, तो हमने इसको पॉजिटिव ही रखा है, ये जो माइनस लिखा है वो ऑलरेडी माइनस आ चुका था, ठीक है, वो जो माइनस है वो ऑलरेडी बाहर माइनस आ चुका है। देखो अगर हम बात करें, अगर किसी को ये डाउट है, अगर मैं ये लिख रहा हूँ ना साइन ऑफ माइनस थीटा, तो साइन थीटा ऐसे होगा ना, थीटा इस तरफ होगा, तो माइनस थीटा इस तरफ होगा, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस साइन थीटा, ठीक है, क्या बनेगा माइनस साइन थीटा।
cos ऑफ माइनस माइनस थीटा क्या बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस, ये प्लस cos थीटा जाना है क्योंकि यहाँ पे ना cos प्लस होता है, cos एंड secant प्लस होते हैं, तो ये प्लस cos थीटा बनेगा। tan ऑफ माइनस थीटा क्या बनेगा, माइनस tan थीटा, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। ठीक है, ओके। अब देखो हमने जो ब्रेक करा था, आई होप पहली लाइन में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहली लाइन में हमने क्या करा है, एक तो मैंने ये यूज करा कि cot ऑफ माइनस थीटा इज माइनस cot थीटा, तो अगर cot ऑफ माइनस 405 है तो मैंने माइनस बाहर लिख लिया है, तो इस माइनस को मैं बिल्कुल बाहर भी लिख सकता हूं अब, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता था tan ऑफ 4 into 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 45। अब ध्यान से सुन लो जरा, और cot ऑफ 4 into 90 प्लस 45, एंड आई होप कल वाला सेशन आपने जरूर करा होगा, तो माइनस ऑलरेडी कॉमन है, ये क्या बनेगा tan 4 into 90 माइनस 45, मतलब थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, एंड ये tan 4 into 90 तो दिस इज tan 45। ठीक है, क्योंकि फंक्शन जो है वो ऑड मल्टीपल पे चेंज होना है। इनटू cot 4 into 90 प्लस थीटा इज cot थीटा, और ये पॉजिटिव ही रहा तो दिस इज cos ऑफ 45। तो अभी आपको पता है कि दिस इज माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज 1 into 1, सो दिस इज इक्वल टू 1। एक बार चेक कर लो। हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहां से देखेंगे, कल वाला सेशन देखा हुआ है ना नमेश जी का, अगर डाउट है कल वाला सेशन आई होप देखा होगा। तो ये वाले क्वेश्चन तो मैंने करवाए थे कल भी। हमें क्या करना है, हमें इसको सिंपलीफाई करना है, और मल्टीप्लाई या इवन मल्टीप्लाई वो चेक करना है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, tan 315 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, tan ऑफ 3 into 90 प्लस 45 भी लिख सकते थे, और cot ऑफ 4 into 90 प्लस 45 भी लिख सकते थे, मतलब ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस कॉमन आ जाएगा। सो नाउ आंसर आपका सेम ही रहना है, वो तो जस्ट लिखने का तरीका है ना। ठीक है, तो वो तो आप कुछ भी लिखो। cot फोर्थ में नेगेटिव होता है, cot फोर्थ में नहीं आया है, 4 into 90 प्लस थीटा है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, और ये 4 into 90 माइनस थीटा है तो वो आपका कौन से क्वाड्रेंट में आ गया देन, वो आपका वापस फिर से थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है, 360 माइनस 45 बेस्ट है, लेकिन जहां पे एंगल 360 माइनस 135 बन जाएगा आपको वो दो बार सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं वो बता रहा हूं जो आपको हर क्वेश्चन में लगेगा, मतलब आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा क्वेश्चन देख के कि हाँ अब ये बात नहीं बनेगी। सो सिंपल है, ये वाले कल करवाए थे मैंने, आई थिंक इसने रिवाइज नहीं करा सही से, अगर ये डाउट आ रहे हैं। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ tan रेज़ टू पावर n थीटा प्लस cot रेज़ टू पावर n थीटा। अब मैंने कहा था कि जब भी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, tan थीटा प्लस cot को मैं 1 by tan थीटा लिख सकता हूं इज इक्वल टू 2, तो इट इज कंपल्सरी कि 1 प्लस 1 होगा ये, तो मतलब tan थीटा की वैल्यू 1 है। तो अब यहां पे कितनी भी पावर हो, 1 की पावर n प्लस 1 की पावर n इज इक्वल टू 2, आंसर कितना आएगा, फोर्थ ऑप्शन। बाकी अगर आप थीटा पुट करोगे तो थीटा कितना होना है यहाँ पे 45 डिग्री होना है, तब भी 1 प्लस 1। ठीक है, हाँ कल वाली पीडीएफ में फॉर्मूला भी था डायरेक्ट। ओके, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ cot 18 cot 72 cos square 22 प्लस 1 अपॉन में tan 72 secant square 68, इसकी वैल्यू जो है वो कितनी आनी है ये बताना है। ओके, सो क्या करेंगे यहाँ पे, नो पोल, कोई बात नहीं, पोल नहीं दे रहा हूं मैं, ट्राई करेंगे इसको, मल्टीप्लाई करिए अंदर, cot 18 है ना, अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बनेगा, cot 18 cot 72 cos square 22 प्लस cot 18 अपॉन में tan 72 secant square 18, ये बन जाएगा। ये cot 18 और cot 72 कट होके 1 आएगा तो ये बचेगा क्या, cos square 22, cot 18 tan 72 कट हो जाएगा तो ये बचेगा क्या, secant है तो ऊपर जाके क्या बनेगा, cos square 18 68 है सॉरी, तो दिस इज प्लस, ये बन जाएगा हमारे पास cos square 68। इसको मैं लिख सकता हूं cos square 90 माइनस 68 प्लस cos square 68, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा sin square 68 प्लस cos square 68, सो दिस इज इक्वल टू 1। सो फाइनल वैल्यू कितनी आनी है, 1 आनी है। 22 क्वेश्चन में गिवन है, वहां से लिया, क्वेश्चन में गिवन था। ओके, सो क्या किया हमने, हमने ब्रैकेट के बाहर जो cot 18 है उसको अंदर मल्टीप्लाई करा, cot 18 और cot 72 कट हो जाएगा, यहाँ पे cot 18 से tan 72 कट हो जाएगा, बचेगा क्या, cos square 22, और secant ऊपर जाके बनेगा cos, तो cos square 68, cos को कन्वर्ट करा एक को, वो बन जाएगा sin square थीटा प्लस cos square थीटा। नहीं cos को ऐड करके कोई फायदा नहीं है, आप कर सकते हो, मतलब ऐसे मना नहीं है, बट ऐड करने से होगा कुछ नहीं, आपके पास वैल्यू क्या आएगी। अच्छा ऐसे मत बोलिएगा कि 22 प्लस 68 को ऐड कर देंगे, ऐसे नहीं कर सकते। cot कैसे कटा, अब देखो ये तो गलत बात है, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करके आया कि अगर आपके पास मान लो tan 1 और tan 89 हो तो वो 1 आएगा, तो सेम cot 1 और cot 89 भी तो 1 ही होगा। ठीक है, उस तरह से फिर हमने ये भी करा कि tan 1 अपॉन में tan 89 भी कट होगा, तो सेम ये भी कट होना है, तो ये तो अब वही वो बेसिक करने का मतलब है कि फिर वो बार-बार ना रिपीट करना पड़े। ओके, सो आई होप अभी क्लियर होगा ये। नेक्स्ट वन, ओके ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, sin स्क्वायर 5 sin स्क्वायर 6 से लेके sin स्क्वायर 85 तक वैल्यूज हैं। सो आपको पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो है वो क्या होता है, 1 होता है। अब आप वन साइड वाले को कन्वर्ट कर लोगे, वन साइड वाले को नहीं कन्वर्ट करोगे। अब जैसे आपके पास मान लो sin स्क्वायर 5 है ना, प्लस sin स्क्वायर 85 है, sin स्क्वायर 85 को मैं क्या लिख सकता हूं, sin स्क्वायर 90 माइनस 5 लिख सकता हूं, तो ये बनेगा cos स्क्वायर 5, तो sin स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5 क्या बनेगा 1, यानी कि sin का अगर 90 का कॉम्बिनेशन बन जाए ना तो वो कट करेगा एक दूसरे को। तो अब देखो क्या सिचुएशन है, 5 से 85 का कॉम्बिनेशन बनेगा 1, और बीच में प्लस का साइन है वो भी ध्यान रखना है, 6 से 84 का बनेगा, 7 से 83 का बनेगा, एंड सो ऑन, और 44 से 46 का कॉम्बिनेशन बनेगा 1। तो 5 से लेके 44 तक कितने टर्म्स हो जाएंगे, 39 हो जाएंगे। ठीक है, सो 39 तो आपके पास डायरेक्ट बन जाएंगे, ये 39 नहीं बनेंगे, 40 बनेंगे ये, प्लस sin स्क्वायर 45 बचेगा, तो sin स्क्वायर 45 क्या होता है, तो दिस इज 40 प्लस 1 by रूट 2 का स्क्वायर, सो दिस इज 40 एंड हाफ, सो दिस इज 40 एंड हाफ। तो आपका आंसर क्या आना है, बी ऑप्शन। टोटल नंबर ऑफ टर्म आप कैसे फाइंड आउट करते हो, जैसे मान लो मुझे 5 6 7 से लेके 44 तक की टर्म्स फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करते हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1, तो दिस इज 40, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1। जैसे आपको 5 6 7 8 ये निकालने थे, कितनी टर्म्स है, आप बोलोगे कि 8 5 तो 3 आएगा, तो वो तो गलत हो गया ना, ये तो 4 टर्म है, हमें पता है कि 4 टर्म्स है, कैसे निकाला, 8 5 प्लस 1, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1। आई थिंक अब इस पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन कितने बने थे, 40 कॉम्बिनेशन ऐसे बनेंगे जो 1 1 1 इस तरह से बनेंगे, और बाकी साइंस के 45 बचेगा, सो दिस इज 1/2। आई थिंक ये भी क्लियर होना चाहिए। चलिए गुड, नेक्स्ट वन, अब पोल दूं फिर इस क्वेश्चन में।
नहीं सारे पीवाईक्यू नहीं है, ये पीडीएफ है मेरी, पीवाईक्यू अलग करेंगे हम, बट हाँ ये है कि एग्जाम में डायरेक्ट आए होंगे, आएंगे, चलता रहेगा, ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है। ये वाले मैं पोल दे रहा हूँ क्योंकि हर से हम 90 का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं ना, तो 44 प्लस 46 90, उसके बाद बचा ही नहीं कुछ, उसके बाद 45 अकेला रहेगा। हम 90 का सम बना रहे थे, तो वो ध्यान रखना था। बस 45 के आसपास ही जो पिछले वाला और अगले वाला नंबर होगा ना, वो कॉम्बिनेशन बनाएगा लास्ट, इतना ध्यान रखो। पीडीएफ आप क्लास में से ही डाउनलोड कर सकते हैं। सो नाउ साइंस के 5, साइंस के 10, साइंस के 15 अप टू साइंस के 90 है। अब अगेन सेम चीज है, देखो 5 और 85 कॉम्बिनेशन बनाएगा, 10 और 80 का कॉम्बिनेशन बनेगा, 15 का बनेगा, 20 का बनेगा, 25 का बनेगा, 30 का बनेगा, 35 का बनेगा और 40 का बनेगा। दैट्स इट। 40 का 50 के साथ, 35 का 55 के साथ एंड सो ऑन। तो कितने कॉम्बिनेशन बने? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तो आपके पास एज इट इज कॉम्बिनेशन बन गए। बचा कौन? साइंस केयर 45, साइंस केयर 90, जो कॉम्बिनेशन में नहीं आए थे, तो इनको ऐड कर लो। सो दिस इज 8 प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सो दिस इज 9.5। तो आंसर कितना आएगा? 9.5। तो एक बार चेक कर लो। नंबर ऑफ टर्म का सिंपल फंडा है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि 1 से लेके 10 तक कितनी टर्म्स होती हैं, तो आप क्या करोगे? आपको पता है कि 10 है, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रही है, तो फिर ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। लेकिन निकलती कैसे हैं? लास्ट टर्म हमेशा याद रखिए, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1, 10 माइनस 1 प्लस 1, सो दिस इज 10। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 80 से लेकर 100 तक कितनी टर्म्स हैं, तो दिस इज 100 माइनस 80 प्लस 1, सो दिस इज 21। ये 21 टर्म्स हैं। जबकि यहाँ पे नॉर्मली कोई माइनस करेगा तो कहेगा कि ये तो जी 20 टर्म्स हैं, बट ये 21 टर्म्स हैं। तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1। निखिल जी 40 से ज्यादा तो नहीं हो सकते ना? 40 तक के हो गए तो मतलब हो गए, फिर अभी इससे ज्यादा क्या ही होगा? नहीं आएगी, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप टेंशन मत लो। बस आपको ये देखना है कि किस तरह से कॉम्बिनेशन बन रहा है। 40 से ज्यादा नहीं होने, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते। बाकी आपके सामने आ जाएंगे जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं। ये तो इजी था फिर भी, क्योंकि 5-5 का गैप है, तो कॉम्बिनेशन में भी 5-5 का गैप होगा। 45 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 45 के साथ कुछ है नहीं ना जो ऐड करके 45 बने। अब जैसे 5 और 85 से 90 बन रहा था, तो 1 आंसर आएगा। 10 और 80 से 90 बन रहा है, 1 आंसर आएगा। 15 और 75 से 1 बनेगा। बट 45 के पास कुछ नहीं आ गया, 45 अकेला रह गया, तो 45 अकेला रह गया जो कॉम्बिनेशन में नहीं है। लास्ट में 90 अकेला रह गया जो कॉम्बिनेशन में नहीं है। दैट्स इट। तो ये कुछ हमने लिख लिया, ठीक है। बाकी और क्वेश्चन आएंगे इस तरह के। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 इसमें बोल देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 10 में और टाइम चाहिए? कोई बात नहीं, मैं बताता हूं, इसमें टाइम नहीं लगेगा इतना। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, जब थोड़े से बेसिक क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद आप ध्यान रखिए कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसको ना प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपको पता है 39 और 51 1 आना है, इसको ना सॉल्व करने की जरूरत नहीं कि आप 39 को लिखो 90 माइनस 51, फिर जाके उसको cos 51 करो, फिर कट करो। पता है कि ये 1 बनेगा। प्लस 2 इंटू tan 11 और tan 11 है और कौन कट हो जाएगा? tan 79 1 बनेगा। tan 31 और tan 59 1 बनेगा। tan 45 पे कितना आएगा? 1 आएगा। माइनस 3 इंटू tan स्क्वायर 21 और sin स्क्वायर 21 और 69 90 बन गया, मतलब ये भी बन आएगा। सो कितना बनेगा? 1 + 2 - 3, सो दिस इज 0। मतलब आपने टाइम नहीं लगाना है बिना वजह से, कि आपने सोचते रहना है। बेसिक चीजें थी, सिंपल चीजें थी कि आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन ढूंढना है। जब कॉम्बिनेशन मिल गया तो आंसर भी मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट कॉमेडी कब आएगी? आ जाएगी, आ जाएगी। चलिए, सो आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन। 1 कैसे? कौन से वाला शानू जी, कौन से वाले 1 में डाउट है? अब और क्लियर है? बाकी अगर शुरू से सेशन नहीं देखा होगा तो शुरू से देखिएगा, मतलब रिक्वेस्ट रहेगा ये तो कि सेशन को शुरू से जरूर देखना है। दो देख के ओके। sin थीटा प्लस cos थीटा किसके बराबर होगा? 0 से लेके 90 के बीच में थीटा है। जब भी ऐसा इफ लिखा हो 0 से 90 के बीच में, तो कोई भी एंगल पुट कर लो, कोई भी पुट कर लो। 45 पुट कर लो, 30 पुट कर लो, 60 पुट कर लो, कोई भी पुट कर लो। तो क्या बनेगा? 1/√2 प्लस 1/√2। तो क्या आएगा? √2 2, सो दिस इज √2। तो √2 क्या होता है? 1.414 होता है। सो दैट मीन ग्रेटर देन 1, ठीक है। सो ग्रेटर देन 1 आएगा हमेशा, तो ऐसे बोल सकते हैं। ओके, गुड। तो क्या करना है, अगर इफ लिखा हुआ है और आपके पास एक रेंज गिवन है, इसके बीच का कोई भी एंगल आप पुट कर सकते हो। मेक श्योर कि 0 ना पुट करें, क्योंकि थीटा 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है। cot 30, cot 75, tan 15, tan 60। ओके, अगेन देखो ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान से समझिए क्या करना है। cot 30 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? tan 60 लिख सकता हूं, और माइनस मैंने cot 75 ही रहने दिया इसको, अपॉन में tan 15 है, इसको मैं cot 75 लिख सकता हूं ना, माइनस tan 60 मैंने इसको ऐसे रहने दिया। तो इसको अब क्या लिख सकता हूं मैं? tan 60 माइनस cot 75 अपॉन में, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा? प्लस का tan 60 माइनस का cot 75। दैट्स इट। सो दिस इज इक्वल टू -1। सो इसमें ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में ब्रैकेट में 1 कैसे बना? पहले ये वाला देख लो, ये वाला अगले क्वेश्चन में मत पूछना, अभी देख लो, फिर मैं पिछला भी बता देता हूं। तो क्या करा हमने? हमने ये देखा कि हाँ, ये जो वैल्यूज हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वैल्यू सेम टू सेम है, बस यहाँ पे प्लस माइनस का फर्क होगा। तो हमने दोनों को सेम बनाया, ऊपर और नीचे वाली वैल्यूज को। cot 30 था, tan 60 बनेगा, cot 75 एज इट इज रखा, tan 15 को लिख सकते हैं। अब किसी को डाउट हो तो cot 30 को ना मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cot ऑफ 90 माइनस 60, दैट इज tan 60, इसलिए लिखा है। tan 15 का भी वही करा है। इसका tan नेगेटिव कैसे लिया? क्योंकि माइनस कॉमन लिया ना। अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस अंदर जाके माइनस tan 60 बनेगा, वही था ऊपर, माइनस माइनस प्लस cot 75 वो ऊपर था, तो माइनस कॉमन ले सकते थे। लास्ट वाले में ब्रैकेट में 1 कैसे बना? यहाँ पे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जहां पे 21 और 69 का 90 बन रहा है, कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसलिए बन गया वो 1। बाकी अगर पूरा सॉल्व करना है तो अगेन वही बात आ गई, फिर बेसिक का फायदा नहीं रहता जो हम बेसिक करते हैं शुरू में। साइन स्क्वायर 69 है, इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर 90 माइनस 21, तो ये बनेगा cos स्क्वायर 21 प्लस साइन स्क्वायर 21।
तो दिस इज 1। सो आई होप क्लियर होना चाहिए। क्रॉस में नहीं, क्रॉस में कट नहीं कर सकते, ऐसे मत कट करिएगा, बहुत गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में गुलिया जी हमने थीटा 45 पुट करा है, ठीक है, 45 पुट करा है थीटा को, और 11 तो ही हो जाएगी मैथ्स। चलो आगे बढ़ते हैं। और सिमिलर से क्वेश्चन चल रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है। अब हमें कहा कि cos थीटा प्लस कोसेकेंट 23 is 1, तो वैल्यू ऑफ थीटा कितनी होनी है? सो बोलने का मतलब ये है कि cos थीटा अपॉन में sin 23 इज इक्वल टू 1। ऐसा कब 1 आता है? जब थीटा प्लस 23 कितना होगा? 90 होगा। तो थीटा कितना आएगा? 67 आएगा। ऐसा तभी होता है ना, मतलब अगर cos थीटा 1 अपॉन में sin थीटा 2 अगर 1 आ रहा है, दैट मीन थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 होना ही चाहिए, तभी ये 1 आ सकता है, अदरवाइज कट नहीं होंगे, 1 नहीं आएगा। तो कब पॉसिबल होगा? जब थीटा प्लस 23 90 लिखा जा सके। और ये sin 23 अपॉन में क्यों आया? क्योंकि cos कोसेकेंट का जो अपोजिट होता है वो sin ही होता है। सिंपल था, कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट वन बोल दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 14 में टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा सीधा सोचो कि क्या सिचुएशन बन रही है और उसको सॉल्व, मतलब उसको फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहती। ये वाले क्वेश्चन आपका टाइम बचाते हैं, तो यही आप यहीं से आपको अपना टाइम बचाना है ताकि बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकें। अगर इनमें टाइम लगाओगे तो फिर फायदा नहीं है, फिर गलती हो रही है मतलब। हाँ है तो इजी। साइन और कॉस कभी 1 से बड़े नहीं हो सकते ना, लेकिन वो साइन और कॉस नहीं थे ना, वो प्लस में थे, साइन प्लस कॉस थे, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू अगर 1 पुट करोगे, कॉस की 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 1 2, 2 के आसपास आएंगे ना वो। तो देखो यहाँ पे क्या है, tan 45 कितना होता है? 1, और tan 35 एंड tan 55 क्या बनेगा? 1। सो 1 into 1 is 1। ठीक है, अब tan 35 और tan 55 1 कैसे बना? फिर क्या ही कर सकते हैं। थैंक यू गुलिया जी। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 15। ओके, देखो सेकंड 7 थीटा प्लस 28 डिग्री इज इक्वल टू कोसेकेंट 30 माइनस 3 थीटा, तो हमें बताना है वैल्यू ऑफ थीटा जो है वो कितनी होनी है। तो यहाँ से यही बन रहा है ना, सेकंड ऑफ 7 थीटा प्लस 28 अपॉन में कोसेकेंट ऑफ 30 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू 1। नाउ ये सेम ही सिचुएशन है, जैसे sin अपॉन में cos अगर 1 बन रहा है, थीटा 1 थीटा 2, दैट मीन थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना होना चाहिए? 90। तो अगर सेकंड थीटा 1 और कोसेकेंट थीटा 2 जो है वो अगर 1 बन रहा है, तो मतलब थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना होना चाहिए? 90। सेम चीज है, 7 थीटा प्लस 28 प्लस 30 माइनस 3 थीटा कितना आना चाहिए? 90। चेक करो थीटा कितना आ रहा है, तो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास 8। दैट्स इट। तो ये आपका आंसर आना है। तो मतलब सेम ही कॉम्बिनेशन है, चेक कर लो, ध्यान से देख लो क्या करा हमने। पोल क्यों नहीं दे रहे हैं? पोल मैं दूंगा, दे रहा हूं बीच बीच में, इतनी टेंशन मत लो। अब मैं कहा जाऊं, मतलब अगर x इज इक्वल टू वाई गिवन है, तो जब मैं y को यहां ले जाऊंगा तो x अपॉन में y क्या बचेगा? 1 ही बचेगा ना। सेम चीज ये करिए, तो जब मैं कोसेकेंट को उधर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे 1 ही बचेगा। अब सेकंड अपॉन में कोसेकेंट 1 तब होता है अगर थीटा का जो सम है वो 90 हो जाए, तो थीटा का सम यहाँ पे 90 बनाना है हमें। ठीक है, अब जिनका डाउट है एक बार मुझे ये बता दो कि डाउट है किस चीज में, मतलब ठीक है, मतलब कौन से पॉइंट पे डाउट है? कोसेकेंट को सेकंड में लेने की कोशिश की, करीब 90 माइनस करके, बहुत अच्छा कर सकते थे उस तरह से भी। ठीक है, नो डाउट, चलिए कर सकते थे, 90 माइनस थीटा भी ले सकते थे। लास्ट वाला बताना, 14 वाला तो चार्ज ही थीटा 8, 7 थीटा प्लस माइनस 3 थीटा इज 4 थीटा इज इक्वल टू 98 माइनस 30 इज 60 और 60 माइनस 28 इज कितना? 32। तो थीटा कितना आया? 8 आएगा। अब ये तो मतलब डाउट नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन बोल दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 16 में जिस टाइम मैं सॉल्व करना शुरू कर दूं ना, तो उस टाइम पे सिर्फ सुनना है, सिर्फ समझना है, मतलब उस टाइम पे सॉल्व नहीं करना है खुद से, अदरवाइज डाउट रहेंगे। तो जब मैं शुरू कर दूं सिर्फ सुनो। अच्छा क्या बात है, थैंक यू संजय जी। कुछ अजीब सा लग रहा है, क्या आपको ऐसा लग रहा है? अब मतलब हमारे ऐसे तो कॉम्बिनेशन जुड़े नहीं है कि आपको अगर अजीब लग रहा है तो मुझे लगना चाहिए, क्लास में लग रहा है अजीब सा। ठीक है। यहाँ पे देखो ना, बीच में अगर cos 1 से लगातार अगर cos 179 तक है तो कहीं पे cos 90 आएगा ना, cos 90 पे 0 होता है, तो 0 इंटू समथिंग इज 0, सो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? इट शुड बी 0। ठीक है, चलिए क्लास में ऐसा लग तो रहा है थोड़ा थोड़ा अजीब। तो अगला क्वेश्चन है साइंस के 25, साइंस के 65, बोल दे रहा हूं 45 भी आ रहा था, 45 आ रहा था, लेकिन फायदा नहीं है ना उसको लेने का, 45 पे 1/√2 बनेगा। तो जब cos 90 आ गया ना, तो मतलब 0 तो बन गया, फिर आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है, 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज 0, तो फिर बचा ही नहीं, वहां पे खेल खत्म, मैंने डिसाइड करना है। अब 10 बजे रीजनिंग करेंगे आज, मैक्सिमम का सही है, इट शुड बी 1। 25 और 65 90 बन रहे हैं, तो ये cos में कन्वर्ट करके 25 बनेगा, साइंस का थीटा प्लस cos का थीटा इज 1। ठीक है, नेक्स्ट वन 18 का भी बोल दे रहा हूं, 2 अपॉन में √2 था 11th में। हाँ 2 अपॉन में √2 था, तो 2 क्या होता है? √2 इंटू √2 बचेगा क्या? √2 होता है 1.41। ठीक है, तो दैट्स इट। रॉन्ग टाइप हो गया, 65 25 ऐड कर दिया था। हाँ एक्चुअली ऐड करके तो वो 90 आ रहा है ना, तो वो 1 ही बनना है कॉम्बिनेशन में, उस वाले क्वेश्चन में पिछले में। तो यहाँ पे देखो क्या है, दिस इज 3 इंटू cos 80 और कोसेकेंट क्या होता है? कोसेकेंट को मैं 1 अपॉन में sin 10 लिख सकता हूँ, तो cos 80 और sin 10 कट करके 1 बनेगा, प्लस 2 इंटू cos 59 और कोसेकेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ? sin 31, तो cos 59 अपॉन में sin 31 भी 1 बनेगा, सो द आंसर इज 5। ठीक है, लास्ट वाला दिखाना है, लास्ट वाला देख लो, क्लियर है?
बाकी आई डोंट नो कि 11th वाले में भी क्या डाउट है, थीटा पुट करा है वो कितना है 2 अपॉन में रूट 2, रूट 2 बना 1.414, तो उसमें भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन, cos x is equal to sin y and cot x minus 40 is equal to tan 50 minus y, then the values of x and y जो है वो कितनी होंगी हमें ये बताना है। 70 20 75 15 85 5 80 and 10। तो क्या करेंगे यहाँ पे, देखो अगर आपको ये कहा है कि cos x is equal to sin y है, तो दैट मीन cos x अपॉन में sin y जो है वो आपके पास 1 आना चाहिए। दैट मीन x plus y कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, फर्स्ट इक्वेशन। cot ये अगर आपके पास लिखेंगे तो cot of x minus 40 अपॉन में tan of 50 minus y ये कितना होना चाहिए, ये भी 1, तो मतलब x minus 40 plus y minus 50 या 50 minus y ये भी 90 होना चाहिए, 50 माइनस वाई ये भी 90 होना चाहिए। तो यहां से आपको x माइनस वाई कितना मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा। दो लीनियर इक्वेशन आ रही है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 85 एंड 5। तो इनको सॉल्व करेंगे, x आएगा 85 एंड y आएगा 5। ठीक है, बेसिक वही यूज हो रहा है, बार बार वही चीजें यूज हो रही है कि अगर आपके पास sin थीटा 1 अपॉन में cos थीटा 1 अगर 1 हो, कंपल्सरी होगा कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 होगा। सेम अगर cos थीटा 1 अपॉन में tan थीटा 1 1 हो, तो इट इज कंपल्सरी कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 हो। तो वही चीजें यूज हो रही हैं। लेना क्यों है मतलब इसी से, मतलब ऐसा क्या हो गया, क्या मन कर रहा है, अंदर से आवाज आई कि नहीं ये ठीक नहीं है, -50 प्लस y लिया जाए, सोचा ऐसे नहीं सोचना ऐसे, ठीक है गलत बात है। फिर अगर आप ऐसे लिखोगे तो माइनस कॉमन भी लेना पड़ेगा, वो सेम फिर से अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस। ओके, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 20 में ऐसा सोचना एग्जाम में, क्या बात है जी, वेरी गुड। हाँ, सेकंड एंड कोसेकेंड के टर्म में भी बनी होगा, बिकॉज मतलब जो भी फंक्शन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जैसे सेकंड का कोसेकेंड, साइन का कॉस, टैन का कॉट, ये जब आपस में डिवाइड में होंगे तो वो 1 बनाएंगे, और अगर माइनस में होंगे तो 0 बनाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में करा था हमने ये चीज। सो ये क्या बन रहा है आपके पास, यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो x अपॉन में y क्या आएगा, कोसेकेंट ऑफ 30 अपॉन में साइन ऑफ 45। कोसेकेंट 30 पे क्या होता है 2 और साइन 45 पे क्या होता है 1/√2। सो x अपॉन में y क्या आएगा 2√2। सो x अपॉन में y की पावर 4 क्या आएगा 2√2 की पावर 4, यानी कि 2 की पावर 4, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4 इनटू √2 क्या होता है 2 की पावर 1/2 पावर 4 है, तो क्या बनेगा 2 की पावर 6 बन जाएगा। सो चेक कर लो, अब 2 की पावर 6 को मैं 4 की पावर 3 लिख सकता हूं। बाकी अगर थोड़ा ये टफ लगे कि अब इसको और सिंपलीफाई करना पड़ रहा है, तो इसको आप फाइनली ये लिख सकते हो कि 2√2 की पावर 4 कितना होगा 64, पहला ऑप्शन बन रहा है 64, बाकी नहीं बन रहा है, तो ऐसे लगा सकते हैं आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट वन, 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4, सो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन में 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। यहां से tan थीटा कितना आ रहा है 4 अपॉन में 5 आ रहा है, और tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। यहां पे पुट कर लो, तो क्या बनेगा 5 इंटू sin थीटा मतलब 4 माइनस 3 इंटू cos थीटा मतलब 5 अपॉन में 5 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5। तो कितना आ रहा है ये 1/6 आ जाएगा, सो दिस इज 1/6। ठीक है, सो 5/30 बन रहा है, मतलब 1/6 बन जाना है। अरे सत्य जी, मैंने बहुत बार रीजन बता दिया वैसे तो ये, ठीक है एक बार फिर बता देते हैं। sin 10 अपॉन में cos 80 अगर होगा तो ये कितना बनेगा, sin ऑफ 90 माइनस 80 अपॉन में cos 80, तो मतलब cos 80 अपॉन में cos 80 यानी कि 1। ये क्यों 1 बना, क्योंकि 10 प्लस 80 90 था। ठीक है, 10 प्लस 80 90 था, तो आप हमेशा ध्यान रख सकते हो कि अगर ये जो थीटा है sin x अपॉन में cos y जो है, अगर ये 1 बन रहा है तो ये तभी 1 बनेगा अगर x और y का सम 90 होगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अदरवाइज इसको सिंपलीफाई करोगे कि sin ऑफ 90 माइनस लेट कितना, अब अगर आपको x प्लस y 90 गिवन होगा तो 90 माइनस y आ जाएगा, x अपॉन में cos y इज इक्वल टू 1, तो cos y अपॉन में cos y। सो द पॉइंट इज, ये मैंने डिटेल में समझाया था कि फंक्शन जो होगा, जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, वो डिपेंड करेगा कि अगर वो 90 बन रहा है। ठीक है, नहीं इनको समझ आ गया चलो लीजिए। नेक्स्ट वन, ये क्लियर क्वेश्चन सभी को एक बार ये चेक कर लो। अब देखो इसमें हमने क्या करा ना, इसमें हमने, मैं एक सेकंड रुको, ये वाला क्वेश्चन समझा के ब्रेक लेते हैं 1 मिनट का। इसमें हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट करी है, sin थीटा की 4 cos थीटा की 5, ये सही नहीं है हर बार, मतलब ये कहीं कहीं पे सही होगा, कहीं कहीं पे गलत हो जाएगा। सो द पॉइंट इज, आपको क्या करना है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर tan थीटा जो है, अगर tan थीटा 4 अपॉन में 5 है, तो दैट मीन दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर 4 होगा, बेस जो है वो 5 होगा, हाइपोटेन्यूज आपको निकालना पड़ेगा। नहीं हाइपोटेन्यूज 3 नहीं आएगा, ट्रिपलेट भी ध्यान से लगाना है। तो कितना आएगा 25 और 16, 41 का रूट आ जाएगा वो, ठीक है, रूट 40 बना जाएगा। ठीक है, सो जब भी आप sin थीटा निकालोगे तो sin थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी कि 4 अपॉन में रूट 41। cos थीटा कितना होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी कि 5 अपॉन में रूट 41। अब हमने वो डायरेक्ट क्यों वहां पे सॉल्व कर दिया, डायरेक्ट क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पे पावर सेम है। अगर sin cos की जो पावर है ना वो अगर सेम है, तो आप डायरेक्ट यही वैल्यू पुट कर सकते हो, sin थीटा की 4 cos थीटा की 5। अगर पावर सेम नहीं होगी तो आपको पूरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अगर पावर सेम नहीं होगी तो आपको पूरा नहीं, इसमें cos से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है जी। इवन अगर मैं क्वेश्चन दूं, मान लो अगर मैं ये कह रहा हूं कि tan थीटा जो है वो अगर आपके पास 3/4 है, और मैं आपसे ये पूछ लूं कि sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, या 3 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये सॉल्व होना है। यहाँ पे आप sin थीटा अपॉन में cos थीटा पुट कर सकते हो, sin की वैल्यू 3 cos की वैल्यू 4, ये हो जाना है सॉल्व। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसे होगा ना कि 3 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन में 2 cos थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, अब ये सॉल्व नहीं होना है डायरेक्ट वैल्यू पुट करके। अब आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि अच्छा ठीक है, परपेंडिकुलर अगर 3 है, बेस अगर 4 है, तो हाइपोटेन्यूज 5 होगा, तो फिर sin थीटा कितना बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 3/5, और cos थीटा कितना बनेगा 4/5। फिर यहाँ पे ये वैल्यू पुट करनी है। अगर पावर सभी में कॉमन है, सभी की 1 पावर है, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, सभी की 2 वैल्यू है, पावर है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। बट अगर पावर अलग अलग बन गई तो आपको निकालना पड़ेगा पहले की वैल्यू कितनी आएगी sin थीटा की, cos थीटा की, तो उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करना पड़ेगा। फिर तो इसमें जो वैल्यू पुट होनी है वो ऐसे होनी है 3 इंटू sin स्क्वायर थीटा यानी कि 9/25 माइनस sin स्क्वायर cos 2 इंटू cos थीटा यानी कि 2 इंटू 4/5 अपॉन में 2 इंटू 4/5
एंड माइनस साइन स्क्वायर थीटा 9/25। तो ये बनना है, मतलब इसको सॉल्व करना है। क्लियर है? द रीजन इज कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस 2 इंटू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ऊपर वाले का भी एलसीएम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आना है, नीचे वाले का भी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आना है, वो कट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक जगह पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, एक जगह पे हाइपोटेन्यूज ओनली, तो वो कट नहीं हुआ है, वो मतलब पूरे पूरे सॉल्व नहीं हुआ है। तो ये रीजन है। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा वेदांत जी, पूरे क्वेश्चन का पावर सेम होना चाहिए। हाँ, ऐसा ही कॉन्सेप्ट अलजेब्रा में भी था, बिल्कुल सेम वही चीज यहाँ पे भी है। तो आई थिंक अभी ये चीज समझ में आ गई होगी। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं बिना किसी पेंटिंग के, क्योंकि बहुत ज्यादा डाउट आते हैं तो फिर मन नहीं करता पेंटिंग बनाने का। सिद्धांत सर की पेंटिंग मस्त है। अच्छा फिर ठीक है। मेरा यूट्यूब चैनल बताओ कोई, अगर किसने देखा। न्यू बॉटल, न्यू तो नहीं, काफी टाइम हो गया। पिछले क्वेश्चन की स्लाइड दिखा देता हूँ, पूछना नहीं है। हाँ, डाउट सही होते हैं लेकिन अतरंगी डाउट आते हैं, सही कहा। हाँ, संदीप सर की कॉमेडी, सही बात है। अच्छा, हिमाचल में फेमस फ्रूट, फेमस तो यहाँ पे एप्पल होते हैं, मैंगो होते हैं, काफी सारे होते हैं मतलब। चलिए तो करें स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं। 10 10 10 15 10 75 10 80 पोल दे रहा हूँ 22 का। लास्ट लेक्चर और फर्स्ट लेक्चर ये सही है। अंकु जी एक बार मेरा पूरा सेशन देखो, स्ट्रेटजी क्लास देखो, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, मतलब ज्यादा अच्छे से आंसर मिलेगा आपको। जब नहीं रहा सुबोध जी, कोई बात नहीं, जमाना ही नहीं हमने 5 केजी भी था। सो इसमें क्या था देखो, 10 ऑफ 10 एंड 10 ऑफ 80 से 1 आएगा, 10 ऑफ 15 एंड 10 ऑफ 75 से 1 आएगा। सो दिस इज 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, स्ट्रेटजी क्लास नहीं मिली, मेरी प्रोफाइल पे मिलेगी, स्पेशल क्लासेस में मिलेगी। आई थिंक अगर आप अनअकैडमी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हो, मेरी क्लास, मेरी प्रोफाइल के थ्रू जाओ, उसमें स्पेशल क्लासेस सर्च करो, मिलेगी मतलब। ओके, सो इसमें क्या है, डाल दिया जतिन ग्रुप। ओके, कोसेकेंट स्क्वायर 60 है, सेकेंट स्क्वायर 60 है, माइनस कॉट स्क्वायर 60 है, tan स्क्वायर 30 है। इसमें सॉल्व करने वाली बात थी नहीं। कोसेकेंट स्क्वायर 60 की वैल्यू आपको पता होगी, सेकेंट 60 की वैल्यू पता होगी, कॉट 60 की पता होगी, tan 30 की पता होगी। पुट करो, पोल दे रहा हूं, ठीक है, वैल्यू पुट करिए। ट्रिग्नोमेट्री से बहुत क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार सुना था कि 140 क्वेश्चन आ रखे थे, अब इस बार देखो क्या होता है। आते हैं मतलब 10-15 क्वेश्चन आ जाते हैं, काफी क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे। मिनिमम मैक्सिमम, कन्वर्जन ऑफ एंगल, वैल्यू पुट करने वाले, फॉर्मुला बेस्ड, इन सबको मिला के आएंगे इतने क्वेश्चन। 140 कैसे आता है? 10 से 15 क्वेश्चन आ जाएंगे, 10 पक्का ही होंगे। हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस इंक्लूड होगा, हाइट एंड डिस्टेंस के आएंगे इसमें 2-3। एक क्वेश्चन 8 का होता है। अच्छा, पॉइंट 8 का नहीं, मैथ्स में एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, ठीक है, मैथ्स वाले सेक्शन में एक क्वेश्चन 1 नंबर का ही होता है, क्योंकि 100 क्वेश्चन होते हैं। सो कोसेकेंट स्क्वायर 60 है तो कितना बनेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2/√3 का स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर 60 है तो क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 60 है तो कॉट क्या बन जाएगा, तो ये बन जाना है हमारे पास √3 का स्क्वायर, 1/√3 बना, √3 बन गया ना, कॉट है, अच्छा सॉरी, 1/√3 का स्क्वायर एंड tan स्क्वायर 30 कितना बनेगा देन, रूट, ये भी 1/√3 का स्क्वायर। ओके, तो इनको सॉल्व कर लो, तो कितना बनेगा 4/3 प्लस 4 माइनस 1/3 प्लस 1/3, तो कितना आ गया 16/3। तो ये आपने आंसर निकाला था, तो इट शुड बी सी ऑप्शन। पीवाईक्यू का कोर्स आएगा जब सीरियस एग्जाम को 2 महीने रह जाएंगे, तो सिर्फ पीवाईक्यू करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। सिस्टमेटिकली चल रहे हैं। 24 है, tan थीटा 1 गिवन है, 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा, sin क्यूब थीटा माइनस 2 cos क्यूब थीटा प्लस 7 cos थीटा है, ये सारी वैल्यूज है। आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको ये सोचना है tan थीटा 1 कब होगा, ठीक है। सो tan थीटा 1 कब होगा, जब थीटा कितना होगा 45 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा 45 पुट करो और सॉल्व करो, पोल दे रहा हूँ 24 का, सिंपलीफाई करो जरा। राहुल जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम अलग से करेंगे, हमारा फुल कोर्स रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का। 2 महीने हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करेंगे, अरिथमेटिक एडवांस मैथ्स भी, तो आपके लिए भी बेटर होगा अभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मत करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं कि अपने आप को बूस्ट करने के लिए, वो एक टाइम पे ही सही रहते हैं, तो करेंगे उस टाइम पे, सारे करेंगे, छोड़ेंगे नहीं कोई भी। कमेंट रहेगा, आया नहीं आपका कमेंट कोई? किन्नौर में ज्यादा एप्पल ट्री है ना? हाँ, जितना ज्यादा ठंडे इलाके में चले जाएंगे और ज्यादा ट्री होंगे, किन्नौर साइड में है। टाइम इसमें और चीता, सॉरी वो थोड़ा सा लेट हो गया। इसमें क्या आएगा, 8 इंटू साइन थीटा साइन 45 पे 1/√2 प्लस 5 इंटू 1/√2 अपॉन में साइन क्यूब थीटा यानी कि 1/2√2 माइनस 2 इंटू 1/2√2 प्लस 7 इंटू 1/√2। तो ये 2 कट हो जाएगा, तो बचेगा कितना हमारे पास, सो ऊपर आएगा √2, हमारे पास एलसीएम 8 प्लस 5 13, और ऊपर नीचे हमारे पास है 2√2। ओके, 2√2 एलसीएम आ जाना है, और ऊपर कितना बचेगा 1 माइनस √2 बचा हुआ है 2, एंड 7 से 2 14। तो देख लो कितना बनाएगा, 13 ये बचा, 2 ये कट हो गया। सो फाइनल आंसर कितना आ गया हमारे पास, इट शुड बी 2। बाकी सारी वैल्यू कट हो रही है, ठीक है। ये 13 से ये कट हो जाना है, √2 से √2 कट हो जाना है, ये 2 ऊपर चला जाना है, सो इट शुड बी 2। कॉस से डिवाइड करें तो सही रहेगा, अगर इसमें कॉस से डिवाइड करें, हाँ ठीक है कर सकते हैं, ठीक है, बट फिर नीचे वाले में कॉस से डिवाइड नहीं हो रहा है ना, नीचे वाले में कॉस क्यूब है, तो मतलब देखो जहां आपको किसी ने ये बताया होगा ना कि बेटर है कॉस से डिवाइड कर लो, तो वहां पे पावर अगेन सेम होनी चाहिए, और जब पावर सेम है तो हमें इतना करने की जरूरत ही नहीं है, और जब पावर अलग अलग है तब हमें इतना करने की जरूरत है, वहां कॉस से डिवाइड करके भी कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। सो टेंशन मत लो, बेटर चीजें जो मैं बता रहा हूँ। ओके, इसमें तो बहुत सिंपल है, पोल दे रहा हूँ 30 सेकंड का।
सत्य जी करने को आप कुछ भी कर सकते हैं, जरूरत नहीं है। अगर आप पीडीएफ को रिवाइज कर लोगे ना ज्यादा बेटर रहेगा। मैं हर कोर्स में एक बार एग्जांपल जरूर देता हूं, आज फिर से एग्जांपल देता हूं। देखो ज्यादा अच्छा बैट्समैन वो नहीं होता है जो नेट पे जाके अलग अलग शॉट्स की प्रैक्टिस करे। ज्यादा अच्छा बैट्समैन वो होता है जो पक्के पकाए हुए शॉट्स को ज्यादा प्रैक्टिस करता है। तो ज्यादा अच्छा जो मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि जो लर्नर होगा ना वो होगा जो स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन को ज्यादा बार रिवाइज करेगा, उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं आप डेली अलग क्वेश्चन करोगे, डेली अलग करोगे, तो उससे फायदा कुछ नहीं होना है। वो ऋषभ पंत जी बन जाओगे, जिस दिन चल पड़े तो उस दिन चल पड़े, जिस दिन नहीं चले तो जीरो पे आ जाओगे। तो वो नहीं बनना है आपको, विराट कोहली बनना है, आपको लॉन्ग टर्म खेल के आना है। तो वही सिचुएशन है। सो sin थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा अगर 2 है तो पावर n आपको पता है कि इस तरह का फॉर्मूला sin थीटा प्लस 1 बाय sin थीटा, दैट मीन ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1 की पावर n, सो ये हमेशा 2 ही रहना है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, पोल दे रहा हूं, धोनी बनना है। चलो ये भी सही है। आई एम बीएससी फाइनल राइट नाउ, माय पेपर पोस्टपोन, कैन आई अप्लाई फॉर सीडीएस? कर दो, अगर आप लगता है कि आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तब आप अप्लाई करिएगा, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट उस दिन देना है जब आपको अंदर से फील आए कि नहीं अगर मैं एग्जाम में जाऊंगा तो मैं क्लियर करके ही आऊंगा। जिस दिन ये फील हो जाए आप भर दो। लेकिन अगर किसी का मतलब एज 23 हो गई, वो ये सोचे कि जिस दिन मेरी अंदर से आवाज आएगी उस दिन भरूंगा, उनके लिए गलत हो जाएगा। वो भर दो, उनके अंदर से आवाज आए चाहे ना आए। लेकिन जिनकी एज अभी मतलब फाइनल ईयर में है, प्री फाइनल में है, वो भी वेट करो, वो उस चीज का वेट करो कि आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो कि बस इस बार नहीं छोड़ने वाले। धोनी जी की जैसा देखते हो, मेरे भी फेवरेट है आपने का जी वो। सो इसमें क्या है, tan 2 थीटा tan 4 थीटा जो है अगर 1 हो, सो यहां से क्या बोल सकते हैं, दैट मीन 2 थीटा प्लस 4 थीटा जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? 2 थीटा प्लस 4 थीटा किसके बराबर होना चाहिए? 90। तो 6 थीटा जो है वो अगर 90 होगा तो थीटा कितना आएगा? 15। हमसे पूछा हुआ है tan 3 थीटा, यानी कि tan ऑफ 3 into 15, सो tan ऑफ 45 यानी कि 1। ठीक है, सो जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन होता है tan x tan y अगर 1 हो तो दैट मीन x प्लस y 90 होना ही चाहिए। ओके, क्या बात है, वेरी गुड प्रीतम जी। प्लस क्यों हुआ? ये मतलब डाउट इस टाइम पे तो आना नहीं चाहिए था, ये तो पता नहीं कितने क्वेश्चन कर दिए, फिर वही बात आ गई। अगर tan x tan y 1 हो तो दैट मीन x प्लस y 90 होना चाहिए। और अगर ये समझ में नहीं आया दैट मीन आप शुरू से सही से नहीं समझ रहे हो, एक बार स्टार्टिंग से ध्यान से देखना। x प्लस y 90 होगा तभी ये 1 बनेगा, अदरवाइज कोई कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता कि ऐसा हो। नेक्स्ट वन, सेकंड सेकंड और कोसेकंड में नहीं, साइन और कोसेकंड में हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई, साइन और सेकंड में हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई में हो। ठीक है, मतलब वो कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, और कॉम्बिनेशन होगा तभी क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। फर्स्ट ईयर 2 साल की प्रिपरेशन के साथ दूंगा। क्या बात है शांतनु जी, वेरी गुड। पोल दे रहा हूं 27 में, 15 सेकंड का। हाँ, tan अपॉन में कॉट होता तब भी बिल्कुल होता भाई, क्योंकि tan इंटू tan और tan अपॉन में कॉट सेम चीज है। बीकॉम फर्स्ट ईयर में है सत्या जी, बहुत ही खूब, अच्छी बात है। ओके, इसमें क्या है, आई डोंट नो ये गलत किसने करा, इस तरह के बहुत क्वेश्चन हो गए। cos और secant इज cos प्लस cos थीटा प्लस 1 बाय cos थीटा इज इक्वल टू 2, तो दैट मीन 1 प्लस 1 वाले केस है, तो 1 की पावर 6 1 की पावर 6 इज 2। नेक्स्ट वन, हाँ वो इफ का ही केस था बिल्कुल, और आप थीटा को भी पुट कर सकते हो अगर आपने थीटा पुट करना है। कुछ नहीं, थीटा को यहाँ पुट करना सही नहीं है, यहाँ पे अगेन वो 1 प्लस 1 वाले केस है। अगला वन, अगला क्वेश्चन, हम वैसे पुट कर सकते थे थीटा को भी 0 डिग्री। ओके, सेम क्वेश्चन आ गया, पोल दे रहा हूँ 28 में। बुढ़ो का क्या होगा, अभी जाऊंगा 1 ईयर में। और देखो जिनको ऐसा लग रहा होगा ना कि प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन करने हैं, जो सीरियस वाले हैं, सिंपल सी बात है, आप एक सिंपल चीज समझ लो कि अभी मान लो कोई एडवांस मैथ्स का कोर्स चल रहा है, इसके बाद जो दूसरा कोर्स आएगा उसमें अलग पीडीएफ होनी है, तो दैट मीन आप काइंड ऑफ इस टाइम पे आप कांसेप्ट कर लो, नए वाले में आप रिवाइज कर लेना, नई पीडीएफ होंगी, ये नहीं होनी है दोबारा से। उसके बाद एक प्रीवियस क्वेश्चन का कोर्स आएगा, दैट्स इट। आपके क्वेश्चन बनने चाहिए, मतलब इतने क्वेश्चन बहुत होते हैं। अगर कुल मिला के देखा जाए तो आपके अगर 2 कोर्स और एक प्रीवियस है तो आपके अराउंड अराउंड 500 से 600 क्वेश्चन हर टॉपिक के हो जाएंगे। आई थिंक वो बहुत है, उनको रिवाइज करो, इनफ है। हाँ, सीरियस के लिए बिल्कुल इनफ टाइम है। इसी कोर्स में आएगा, ये सब इसी कोर्स में आएगा आई गेस। समझ नहीं आया कि क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, तो 7 थीटा प्लस 2 थीटा यानी कि 9 थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा इज इक्वल टू 10। तो tan 30 कितना बनेगा, tan 3 थीटा मतलब tan 30, तो कितना आ जाएगा आपके पास 1/√3। ये आपने निकालना था, नहीं वो अलग लॉन्च हो जाएगा, मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, सो जो प्रीवियस क्वेश्चन के सेट आएंगे वो अलग आ जाएंगे, तो वो वहां से कर लीजिएगा। 29 का पोल दे रहा हूँ। क्या बोला था आपने एक और बार, मतलब 6 मंथ और। मैंने ये कहा था कि अभी जो कोर्स चल रहा है इसमें अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करिए, नेक्स्ट कोर्स आएगा नई पीडीएफ होंगी, रिवाइज करिए, उसके बाद एक कोर्स आएगा जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन होंगे, उसमें प्रीवियस क्वेश्चन करिए, दैट्स इट, बहुत है। अभी डाउट आएगा कि क्या अरिथमेटिक छोड़ देना चाहिए। अब देखो 60 टू 70 क्वेश्चन आते हैं एडवांस मैथ्स के, बट अगर आप ये सोचो ना कि वो 60 से 70 आपके पूरे सॉल्व हो जाएंगे, तो ये थोड़ा मतलब गलत बात हो जाएगी, ऐसा नहीं होना है। अरिथमेटिक अगर 30 क्वेश्चन होंगे ना, उसमें से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि अगर आपने एवरेज स्टडी भी करी होगी ना अरिथमेटिक की, तो वो बन जाएंगे। 20 क्वेश्चन ऐसे पक्का होंगे, तो फिर मतलब आपके ऊपर है कि आपको क्या लगता है। शांतनु जी मेरी स्ट्रेटजी क्लास देखो, मैंने बात करी है उसमें, जो प्री फाइनल ईयर वाले हैं उनके लिए बहुत डिटेल में बताया हुआ है। ये भी सेम सिचुएशन है, tan थीटा cot थीटा का 2 है तो पावर कुछ भी हो वो भी 2 ही रहना है। हाँ, अरिथमेटिक ऐड करेंगे, कर देंगे इसमें ऐड बिल्कुल। वैसे शाम को चल रहा है, रात को अगर आपने करना हो वहां भी चल रहा है, अभी करना होगा, अगर लेट करना हो तो करेंगे इसमें ऐड। हाँ हर्ष जी बिल्कुल, इसके बाद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेरा हर टाइम पे जब भी आप कभी अनअकैडमी खोल के देखोगे ना, तो आपको हर टाइम पे मेरा एक अरिथमेटिक का कोर्स मिलेगा, एक आपको मेरा एडवांस मैथ्स का कोर्स जरूर मिलेगा। तो ऐसे डरने वाली बात ही नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है मतलब। तो इसमें क्या था, यहाँ अगर आप देखेंगे अगेन सेम सिचुएशन है, तो यहाँ पे भी 2 ही आना है आपके पास वैल्यू में। अब थोड़ा सा डिफरेंट देख लेते हैं, अदरवाइज आई थिंक आप सॉल्व कर ही सकते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए, क्वेश्चन नंबर 31। फाइनल ईयर वालों के लिए, हाँ फाइनल ईयर वालों के लिए बताया हुआ है और प्री फाइनल ईयर वालों के लिए भी बताया है। 2 क्लासेस की स्ट्रेटजी की, जो पहले वाली है वो देखना, सीरियस है उसमें।
देखो सूरज जी, अगर देखा जाए तो सब जरूरी होता है, देखा जाए तो कुछ जरूरी नहीं है। इट्स योर नीड कि आपको क्या लगता है, कि मतलब आपको फील होता है कि आपको प्रैक्टिस सेशन लगाने चाहिए। मैं इवन खुद बोलता हूं अगर आपको लगता है कि टाइम मैनेज नहीं होता, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इट्स ऑल अप टू यू कि आपको फील क्या होता है, आपको क्या लगता है। वेदांत जी, अगर डाउट है तो क्वेश्चन तो अपलोड कर दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जाने लगूं और आप बोलोगे मेरे डाउट है। ठीक है, तो पहले बता देता हूं मैं। तो इसमें क्या आएगा, ये आपको पता है साइन 43 47 से 90 तो 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, -8 इंटू कॉस स्क्वायर 60 पे क्या आएगा, 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4, तो कितना बन जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 2 - 2 यानी कि 0, ये निकालना था आपने। फ्री की क्लास की नोटिफिकेशन मुझे फॉलो कर लो, वहां से आपको सारी नोटिफिकेशन आएंगे फिर उसके बाद। ठीक है, और कॉस 60 कितना होता है, 1/2 बन जाता है, तो 1/2 का स्क्वायर करा मैंने। नेक्स्ट वन। बाकी मेरी सारी क्लास की नोटिफिकेशन बार बार आपको वैसे बताते रहते हैं कैंडिडेट, ये वाला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है, तो वहां पे मैं शेयर करता हूँ हर क्लास से पहले। साइन स्क्वायर दिस एंड साइन tan स्क्वायर दिस, ये कितनी वैल्यू होनी है, बोल दे रहा हूं। अब देखो ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो कभी भी घबराना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन। गोपी जी मेरी प्रोफाइल पे जाओ, फ्री क्लास देखो, फ्री क्लास में आपको मिल जाएगा। ठीक है, मिलेगा, मतलब फ्री क्लास में मिलेगा। लिंक मैं नहीं शेयर कर सकता हूं। जतिन जी का मैसेज देख लो, ऊपर लिखा है उन्होंने। अभी जी का मैसेज देख लो, दोनों में किसी को भी ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये आपके पास कितना 7.5 एंड 82.5 कितना होता है, 90 होता है, तो ये पूरा 1 बनेगा। 2 एंड 88 90 है, तो ये पूरा 1 बनेगा, तो 1 + 1 = 2। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मतलब है नहीं, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। मैं पिन नहीं कर सकता, मतलब वो नहीं हो सकता, अदरवाइज मैंने खुद ही शेयर कर देना था। 33 का पोल दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 33। आज सारे सारे वैल्यू वाले क्वेश्चन थे, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आने चाहिए, इनमें इतना कुछ नहीं है कि आपको डाउट रहे। वैल्यू के लिए इनफ क्वेश्चन है, इसमें बचेंगे क्वेश्चन 50 क्वेश्चन इस पीडीएफ में, जो बचेंगे वो ट्राई करिएगा। फिर कल हम देखते हैं कि फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन करें या पहले मिनिमम मैक्सिमम करें। लेट्स सी क्या बेस्ट रहेगा। उर्दू में करें, इट शुड भी क्या आएगा यहाँ पे, साइंस के 65, साइंस के 25, 1 कॉस के 35, कॉस के 55, 1, तो कितना आएगा, सो दिस इज 2। तो ये भी क्लियर होना चाहिए। लास्ट स्लाइड 32 एक बार देख लो। अनुराधा डबल कैसे करती है, ये अनुराधा कौन है पहले तो वैसे चाहिए फिर। चलिए आज के लिए इतने काफी, बाकी जो क्वेश्चन है वो ट्राई करिएगा। अभी मैं डाउट ले लेता हूँ, एक दो डाउट है, फिर आगे बढ़ेंगे। कल देखते हैं नए क्वेश्चंस। इस लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ 2 3 4 5, और आप मुझे बताइए जल्दी से कि इनमें से ऑड वन आउट कौन सा है। ठीक है, इनमें से ऑड वन आउट कौन सा है। स्वास्थ्य जी बिल्कुल, अगर ऐसा होता है आप पहले एक या तो एडवांस कवर कर लो या अरिथमेटिक कवर कर लो, बाद में दूसरा कवर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेटजी क्लास मेरी प्रोफाइल पे मिल जाएगी, वहां से कवर कर लीजिएगा। और सिद्धांत जी हैं, रोहित जी हैं, अभय जी हैं, सुबोध जी हैं, निर्भय जी हैं, मनीष जी, रामाधर जी, आत्मिका जी, मंजीत जी और हर्षवर्धन जी हैं। बाकी सभी को स्कोर जो है वो शो हो रहा होगा। तो अभी फिर सेशन को ऑफ करते हैं, आपसे मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आप स्पेशल क्लास देखना चाहते हैं तो मेरी प्रोफाइल पे शो हो रही होगी। ठीक है, चलिए तो अभी फिर मैं थोड़ा सा डाउट कवर कर लेता हूँ। बाकी सभी को मेरी तरफ से थैंक यू। डाउट जो लास्ट पीडीएफ के होंगे, ठीक है, डाउट वो जो लास्ट पीडीएफ के होंगे। ओके, और एक और डाउट है, ये तो सेम ही डाउट है दोनों दोनों में ही। दूसरा डाउट कौन सा है, ओके ये तो सेम ही है। 28 एंड 29 है, 29 मेरे पास नहीं आया, एक बार दोबारा अपलोड कर दीजिएगा। 28 में तब तक बता देता हूं। देखो यहाँ पे क्या है, हमें कहा है x = y, x = z आपको गिवन है और y आपको गिवन है, आपको बताना है x³ + y³ + z³ - 3xyz कितना होना है। ओके चलिए, सो देखो x कितना है 225 है, y कितना है 225 है, z कितना है 226 है, और हमें बताना है x³ + y³ + z³। देखो अगर तो ये x + y + z जो है, x + y + z जो है वो अगर 0 बन जाता फिर तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी, बट ये 0 नहीं बना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर अगेन यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको, जो पीडीएफ कल भी दी थी, उसमें भी फॉर्मूला था, अलजेब्रा वाली पीडीएफ थी कि x³ + y³ + z³ - 3xyz क्या होता है। एक तो था x + y + z इनटू जो आपके पास x² + y² + z² इनटू xyz मतलब वो वाले थे, एक था यहाँ पे। दूसरा आपके पास क्या बनेगा, एक फॉर्मूला ये था, ओके यही वाला लगा लेते हैं। ये वाला फॉर्मूला था आपके पास 1/2 ऑफ x + y + z इनटू x - y² y - z² y - z² और z - x²। तो ये भी एक फॉर्मूला मैंने लिखा था, ये प्लस है बीच में, ठीक है, ये सारे प्लस होंगे क्योंकि सिंपल हो जाएगा, वैल्यू पुट करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो कितना बनेगा 1/2 इनटू z 225 है, अच्छा कोई बात नहीं, ये 226 है, ये 225 है, तो कितना बनेगा, इन सभी को ऐड करो, 450 226 तो 676 बनेगा। और अंदर कितना बचेगा, x - y माइनस मतलब 1 1 ही आना, तो इनटू 1 ही बनेगा ये सारा, सॉरी सॉरी +1 +1 एंड +1। देख लो कितना बन रहा है, इसको कट कर लो। ओके सो दिस इज इक्वल टू एक 0 भी बनना है, सॉरी ठीक है, एक 0 भी आ जाएगा क्योंकि जो हमारे पास x - z है वो तो 0 आ जाना है। सो दिस इज +1 +1 +0, तो ये कितना बनेगा, 2 से ये 2 कट हो जाना है, 676 इनटू ये कितना बनेगा, इनटू में ये वैल्यूज हैं, बीच में प्लस नहीं है, सॉरी, सो इनटू 2/2, तो 676 इज आंसर। देखो कैलकुलेट करोगे तो बहुत टाइम लगना है, लेकिन अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो इजी लगेगा। कैलकुलेशन में टाइम ज्यादा लगना है। फॉर्मूला क्या था, ये आई थिंक पीडीएफ में भी फॉर्मूला होगा, x³ + y³ + z³ - 3xyz इज इक्वल टू 1/2 ऑफ x + y + z, ठीक है, इनटू आपके पास क्या बनना है, x - y का स्क्वायर प्लस y - z का स्क्वायर प्लस z - x का स्क्वायर। ठीक है, सो ये फॉर्मूला मिल रहा है। नेक्स्ट आपके पास है 29। ओके सेम ही क्वेश्चन आई थिंक अगेन इसमें भी सिमिलर उसी तरह से कोई फॉर्मूला लगना है। इसी क्वेश्चन में x = z दिखा दे डालने पर इजीली हो रहा है। हाँ मतलब सेम ही बात हो जाएगी, वैसे इतना था नहीं, जब आपको फॉर्मूला पता होगा तो आई थिंक ज्यादा इजीली चीजें हो जानी है। तो इट्स अप टू यू अगेन कि आपने क्या कौन सा लगाना है फॉर्मूला। तो इसमें क्या था, x + y + z गिवन है, ये मैंने क्वेश्चन आई थिंक करवाया हुआ है, ये करवाया हुआ है क्वेश्चन मैंने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी लगाना अपने फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला लगाओगे आप तो कौन सा लगा सकते हो, आपको चाहिए x³ + y³ + z³ - 3xyz, xyz आपके पास नहीं है, तो यहाँ पे दूसरा ये वाला फॉर्मूला लगा लो, x³ + y³ + z³ विद एनोटेशन का है, मतलब कोई आगे पीछे क्वेश्चन होगा, मैंने करवाया तो पार्ट 1 2 में होगा कहीं पे, बट कोई बात नहीं, मैं अभी बता रहा हूँ। अच्छा ये ऐसे भी हो रहा है, देखो 1 + 2 + 3 = 6, 1 × 2 मतलब ये वैल्यू पुट करके बन रहा है, तो 1 × 2 × 3 is
कितना बनेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 1 into 2 into 3 वो भी बन जाएगा। बट अगर आप फॉर्मूला भी लगा रहे हो तो आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो? अब आपके पास है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाओ। सो दिस इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z इनटू ये आपके पास बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस अगर मैं कॉमन लूं तो xy प्लस yz प्लस zx। बाकी सारी वैल्यूज आपके पास हैं, ये वैल्यू आपके पास 6 है, ये वैल्यू आपके पास नहीं है, माइनस ये वैल्यू आपके पास 10 है। बस ये वैल्यू निकालनी है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की। तो आपको पता है कि x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2 इनटू xy प्लस yz प्लस zx। तो यहां से वैल्यू पुट करो तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2 इनटू 10। तो यहां से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर कितना आएगा? 36 माइनस 20 16 डिवाइड बाय 2 8 आ जाएगा फाइनल, क्योंकि यहां पे आपके पास नहीं 16 ही आएगा फाइनल। ठीक है 16 आएगा ना। ओके, तो यहां पे पुट कर दो। सो दिस इज 16 माइनस 10 6 into 6 36 आया। बाकी सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा 6 into 6 is 36। ये आपका फाइनल आंसर बनना है। इस वाली वैल्यू पुट करने से नहीं होगा, 11 आ जाएगा उससे xyz। कोई बात नहीं, अगर गलत हो रहा है तो फिर आप वैल्यू जो है उस हिसाब से पुट करेगा। बाकी सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला लगना है, लेकिन इस फार्मूला लगाने में आपको ये वैल्यू चाहिए जो हम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं फिलहाल, sin एंड tan के कॉम्बिनेशन वाला लास्ट क्वेश्चन में 1 आ रहा है बिकॉज़ tan 2 tan 8 जो है tan 2 plus tan 8। एक सेकंड अभिजीत जी, एक सेकंड रुको, पहले मैं ये डाउट देख लेता हूं। 25 वाला डाउट है, आई थिंक सेम ही क्वेश्चन होगा, तो अगर आपका वो सॉल्व हुआ तो ये भी सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, बाकी मैं देख लेता हूं। ओके, ये हो जाना चाहिए, आई थिंक अभी हो जाएगा सैम जी। मतलब जो अभी हमने ये करा ना, जब आपका ये हो जाएगा, इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है, वैल्यू फर्क है ना। अब आई थिंक आपका डाउट हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए। और एक लास्ट जो डाउट था, कौन सा क्वेश्चन था वो अभिजीत जी का? अब मुझे ऐसे याद नहीं क्वेश्चन कौन सा था। क्वेश्चन था आई थिंक ये वाला, ये नहीं था। अच्छा ये वाला देखो, ये पूरी वैल्यू 1 बनेगी और tan x into tan y अगर 90 हो तो ये पूरा 1 बनेगा, बीच में प्लस है ना, तो 1 + 1 2 इसलिए बना है। ठीक है अभिजीत जी, चलिए। तो आई थिंक अभी जो है लास्ट वाले का आंसर कितना है, आंसर देखना पड़ेगा आंसर की में, वो मैंने पीडीएफ में दिया होगा आंसर की में। चलिए, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तो फिलहाल सभी को मेरी तरफ से थैंक यू। सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।